नेतृत्व कर रहा है और कुछ किसानों को गुमराह करके वहां ले जाने का काम कर रहा है, वो मेरे दृष्टिकोण से किसान है कि नेता बनने से पहले समाज सेवी होना चाहिए। तो ये लखीमपुर खीरी वाला मामला, क्या हम किसी एक पार्टी दल को उसका दोषी मान सकते हैं? किसान का बेटा मैं भी हूँ, मैं भी खेती करता हूँ और कंधे पे कुदाल लेके चलाता हूँ, मुझे कहीं आपत्ति नहीं है मेरे में। और किसी को किसान आंदोलन में आज तक आपने नहीं देखा होगा। जो अपने आप को किसान बनते हैं, 200 एकड़ जमीन के जमींदार हैं और बैठे हुए हैं और किसानों से मजदूरी कराते हैं, उन्हीं को आपत्ति है, हमें कहीं आपत्ति। ये फाजिल नगर की जनता है और यहाँ पर जिस तरीके से तालियों में बुलंदी है, ठीक उसी तरीके से आज हमारे अंदर भी प्रोत्साहन मिली इन जनता को देख करके, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ पर हैं और लोगों ने कुर्सियाँ भी लगा रखी हैं बातचीत करने के लिए। सवाल सब वही, मिजाज जानने निकले हैं। यूपी का 7वां दिन है और ये जानेंगे हम इन सभी लोगों से कि इस बार क्या लग रहा है, यूपी में किसकी सरकार बन रही है। जो पिछली सरकार यानी अभी की सरकार जो है मौजूदा यानी भाजपा की सरकार में क्या कुछ इनको मिला और पिछली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार, उनमें क्या कुछ फर्क है, ये सब जानेंगे। शुरू करते हैं। क्या नाम है चाचा? नहीं बोले, इधर पूछिए, हम समझ नहीं पूछे आपसे, गुस्सा आ गया चाचा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास तिवारी। विकास जी, क्या लग रहा है इस बार यूपी में? सर लग क्या रहा है, पूरा भारत ही भाजपा में हो गया है, मोदी में हो गया है, योगी में हो गया। अब इसमें लगना क्या है? आपको नेता बनना चाहिए। नहीं, नेता देखिए, नेता बनने से पहले समाज सेवी होना चाहिए। अच्छा। और चूंकि हम नहीं, इसीलिए मैंने बोला डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं आप। जी, जी। अच्छा, क्यों भाजपा की सरकार आनी चाहिए? और मेरे दृष्टिकोण से जो इस समय राज्य में और पूरे देश में चल रहा है, उस दृष्टिकोण से देखते हुए भाजपा ही आना चाहिए, ना कि किसी अन्य पार्टियों का नाम लेना। समझिए कि मैं अगर नाम ले रहा हूं तो अपराध कर रहा हूं, मेरे दृष्टिकोण से। अच्छा, आपके दृष्टिकोण से नाम लेना अपराध है। जी, जी। लखीमपुर खीरी वाला मामला भी हुआ है, सुनने में आया होगा। क्या लग रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा पार्टी को? अच्छा ये बताइए, लखीमपुर खीरी वाला मामला, क्या यह अराजकता का मामला है? जब तक इसकी समीक्षा नहीं हो जाती और जो दोषी नहीं पाया जाता, क्या हम किसी एक पार्टी दल को उसका दोषी मान सकते हैं? किसान तो ये कह रहे हैं कि उसमें जो है कि मंत्री साहब के बेटे बैठे थे। किसान का बेटा मैं भी हूँ, मैं भी खेती करता हूँ और कंधे पे कुदाल लेके चलाता हूँ, मुझे कहीं आपत्ति नहीं है मेरे में। आप मुझे जानिए, मैं किसान हूँ और यहाँ बैठे हुए तमाम ये लोग किसान हैं और किसी को किसान आंदोलन में आज तक आपने नहीं देखा होगा। कुछ कथाकथित जो अपने आप को किसान बनते हैं, 200 एकड़ जमीन के जमींदार हैं और बैठे हुए हैं और किसानों से मजदूरी कराते हैं, उन्हीं को आपत्ति है, हमें कहीं आपत्ति नहीं। क्यों, मतलब उनको आपत्ति क्यों है? आपको क्या लगता है? उनकी राजनीतिक रोटी नहीं सेक पाएंगे। आखिर वो चर्चा किस पे करें? जब से हमारे दृष्टिकोण से, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं और हमारे 4.5 साल कार्यकाल में योगी जी हुए हैं, तब से हमारे देश में परेशानियों, जो पहले परेशानियां थी अन्य सरकारों में, उन परेशानियों का सीधे निराकरण हो रहा है, समस्याओं का समाधान हो रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है, तो इन्हीं सब मुद्दाओं को लेके वो किस चीज़ की खेती करते हैं? हम यहाँ अभी इस समय धान की फसल चल रही है, इसके बाद गेहूं की फसल करेंगे। धान कट जाने के बाद से अभी हम देखेंगे तो मक्के की खेती करेंगे। गन्ना तो हमारा पानी में इस समय समझिए सूख पड़ा है, बाढ़ आई थी, इसमें सूख गया है। उसके बाद से हम लोग सरसों की खेती करेंगे, यही सब खेती करते हैं। मतलब आपके हिसाब से जो वहाँ पर बैठे हैं बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, लखीमपुर में जो किसान बैठे थे, अभी बैठे हैं, तो वो किसान नहीं है? मैंने ये नहीं कहा कि किसान नहीं है, उनका जो नेतृत्व कर रहा है और कुछ किसानों को गुमराह करके वहां ले जाने का काम कर रहा है, वो मेरे दृष्टिकोण से किसान नहीं है। मतलब आपकी कहना राकेश टिकैत है? जी जी, बेशक बेशक, मैं स्वयं भी उनका नाम लेना चाहता था कि राकेश टिकैत को मैं कहीं से किसान नहीं मानता हूँ। एक दिन अगर फावड़ा लेके हम लोगों के साथ अगर खेत में उनको चलना पड़े और किसानी करना पड़े, तो किसानी के नाम पे वो बेनुमा दब्बा हो जाएंगे और उनको किसानी से भागना पड़ेगा और किसान नेता बनना वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो मतलब वो किसान के तौर पर वो राजनीति कर रहे हैं। बेशक वो राजनीति कर रहे हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और जहां वो मंडप गिरा कर रह रहे हैं, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आपसे कहाँ छिपा हुआ है? कुछ नहीं जानते हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कहाँ आप लोग से छिपता है? आप लोग तो जो लोग बात नहीं जानते हो आप लोग जान लेते हैं महाराज, आप लोग से कहाँ छिपा हुआ है? क्या आप नहीं जानते हैं कि जहाँ किसान रोड पे बैठे हुए हैं, वहीं ये किसान के नेता अंदर टेंट लगा कर एसी में बैठे हुए हैं? क्या आप नहीं जानते हैं? क्या उन किसानों को अधिकार नहीं है एसी में बैठने का? एकदम किसानों का अधिकार है। अभी किसान अभी अपने वर्क से मोदी जी ने उनकी आय दूना करने का काम किया है। अभी अपने काम से, अपने मेहनत की वजह से अगर ये एसी में बैठने लगे, तो यही टिकैत जैसे जितने भी किसान नेता बने हुए हैं, इनको आपत्ति होने लगेगी कि हम एसी में बैठने वाले आदमी को छोड़कर आज ये किसान क्यों एसी में बैठने लगे, जिनके सर पे मैं आज राजनीति करता था।
अच्छा, आपका नाम था? मेरा नाम विकास तिवारी। विकास तिवारी थे, इन्होंने राजनीति समझा दी किसानों की। अब दूसरा सवाल पे आते हैं। यूपी में आपने कहा भाजपा की सरकार लग रही है, अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी, एक तरफ प्रियंका गांधी दावा कर डाल रही हैं कि उनकी सरकार बनेगी। क्या असदुद्दीन ओवैसी यूपी में कोई फैक्टर बनेंगे? मुझे कहीं नहीं लगता कि ओवैसी साहब कहीं यहाँ से फैक्टर बनेंगे। या सीधा सीधा मुकाबला यहाँ कोई भी आएगा, मेरे दृष्टिकोण से मात्र दो ही लोग चुनाव लड़ेंगे, भाजपा बनाम सपा। और सपा केवल नाम के लिए लड़ाई लड़ेगी। भाजपा मैं, मोदी मैं, योगी मैं, हमारे दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश से। क्यों अखिलेश यादव अच्छे नहीं लगते? आप पर्सनालिटी पूछ रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत व्यवहार और उनका कार्य पूछ रहे हैं? नहीं, सब मिला के बात कर रहे हैं। नहीं, तो सब मिला के व्यक्तिगत तौर पे उनकी विचारधारा मुझे पसंद नहीं पड़ती है। कैसी विचारधारा है उनकी? विचारधारा की आप इससे पहले भी आप पत्रकारिता करते हैं, कई सालों से होंगे। मैं तो आज पहली बार आप मेरे यहाँ आए हैं। मुझे लग रहा है कि आप इसके पहले भी अपराध का नाम सुने होंगे इस उत्तर प्रदेश में। माफियाओं का राज अभी भी सुनते हैं। अभी भी सुनते हैं। आप ये जानिए कि जिन माफियाओं का नाम आप पहले दबंगों के नाम पे सुनते होंगे, या तो जेल पे हैं, या तो बेल पे हैं, या तो ऊपर हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। ये आप जानते हैं, इसमें कहीं दो राह नहीं है। और वही अपराधी जो आज जेल पे हैं, नहीं तो बेल पे हैं, नहीं तो ऊपर हैं, वो बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पिया करते थे। इसमें भी आप कहीं संदेह मत रखिए। अच्छा, तो इन सब कार्यों को अपराध को देखते हुए, अपराध को देखते तो आपके हिसाब से यानी भाजपा में, जैसे आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से भाजपा में कोई अपराध छवि का नहीं है? बेशक बेशक, बेदाग। लखीमपुर खीरी कांड फिर से याद दिलाता हूँ, मैं आपसे ये कर फिर से याद दिलाता हूँ, आप दोषी हो गए हैं। वहाँ के नहीं, वहाँ के मंत्री हैं। नहीं, तो यही मैं आपसे सर पूछ रहा हूँ। मंत्री का मैं कह रहा हूँ सर, मेरे भाजपा का हो या कोई भी हो, मैं भाजपा को बहुत पसंद करता हूं। और एक तौर से नहीं कि आज मैं भाजपा को पसंद करता हूं, खुदा ना खास्ता कल मुझे जरूरत पड़े तो मैं भाजपा के विरोध में भी खड़ा हो सकता हूं अगर उनकी विचारधारा मुझे नहीं पसंद पड़ती है। तो ये नहीं है कि भाजपा ने मुझे खरीद लिया है, मैं भाजपा के खरीदा हुआ नहीं हूं, लेकिन उनकी विचारधारा मुझे पसंद पड़ती है, इसलिए मैं आज भाजपा में हूं। अगर जिस दिन भाजपा की विचारधारा मुझे पसंद नहीं पड़ेगी, मैं उस दिन भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टी जिनकी विचारधारा मुझे पसंद पड़ेगी उनका दामन थामने का काम करूंगा। इसमें कहीं संदेह नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही था सर, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्तिगत विरोधी नहीं है हम किसी के। माननीय अखिलेश जी के भी व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, ओवैसी जी के भी व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, प्रियंका जी के भी व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, हम राहुल जी के भी व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। हम विरोधी उनके विचारधारा के हैं। और विचारधारा भाजपा की मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसपे मुझे लगता है कि पूरे भारतवासियों को उस विचारधारा पे चलना चाहिए, इसलिए मैं मोदी में हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल में आपने देखा होगा संजय निषाद ने भाजपा से जो है कि विलय कर लिया है, मतलब गठबंधन कर लिया है। लेकिन कुछ दिन पहले, गठबंधन से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था संजय निषाद का। जी मैंने देखा। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप एक बात बताइए, क्या यह भारत में आज पहली बार हो रहा है कि कोई किसी से गठबंधन कर रहा है? मैं तो स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी विचारधारा, इनकी विचारधारा अगर सपाई हो, कांग्रेसी हो, या किसी ओवैसी जी के पार्टी से हो, या लोकपा से हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर आप अपनी विचारधारा को परिवर्तन करते हैं और भाजपा में आते हैं तो आपका स्वागत है। इसलिए कि मैंने अपनी सफलता को प्राप्त किया और आपके विचारधारा को बदल के अपने विचारधारा में लाने काम किया। कल आप गलत काम करते हो, सपोज दैट मैं गलत काम कर रहा हूं और आपने मुझे अच्छा राह दिखाया और मैं आपके अच्छे राह पे चल दिया, तो इसको गलत नहीं कहा गया। ये आपकी सफलता है, ये भाजपा की सफलता है कि उनको अपने में लाने का काम किया। चलिए ठीक है, ये लास्ट चल रहे हैं, लास्ट राउंड है हमारा। इसमें 5 काम गिनवा दिए जो भाजपा ने अच्छे किए और 5 जैसे, हाँ आपने 5 कहा, मैं 50 काम ऐसे गिनवा दूंगा। आपने 5 कहा, मैं एक उज्ज्वला योजना ले लीजिए, जो हमारी बहन बेटियां घर में, हमारे यहाँ लकड़ी पे चूल्हा फूंक कर, गैस का दाम कितना है आज? भैया मेरी बात सुनिए, जिस सिचुएशन से आप इस देश को गुजार रहे हैं, 2 साल से देश गुजरा है, कई अन्य देश होता तो आज कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत हम लोग की आ गई होती। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको धुएं से भी बचाया और घर में राशन भी भिजवाने का काम किया। भूखमरी से हमारे देश का एक व्यक्ति नहीं मरा है, इसके बारे में यह कहने वाली बात नहीं है। अनाज योजना, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना, आप जनधन योजना, कितनी योजनाएं आपको गिना दे महाराज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आपको योजना गिनाने लगेंगे महाराज तो अब रात्रि हो जाएगी, आपके और हमारे सवाल संवाद खत्म नहीं। विकास जी, आपको चुनाव लड़ना चाहिए और आपको नेता बनना चाहिए। नहीं सर, देखिए राजनीति का शाब्दिक अर्थ नेता बनना नहीं होता है। आज तक मेरे दृष्टिकोण से भारत में एक ही नेता पैदा हुआ जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाकी आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, किसी के नाम के सामने आज तक नेताजी नहीं लगा होगा। नेता का मतलब होता है लीडर, और लीडर का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। आप जनता के लिए समर्पित होना, उनके लिए अपने
प्राणों की आहुति तक दे देना उनको कहा जाता है। तो मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। मेरे दृष्टिकोण में जितना सक्षम हूँ, अपने आवश्यकता अनुसार जितना मेरे कुव्वत होगी, मैं चाहता हूँ कि अपने बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का, गरीब भाइयों का साथ दे दूँ। उतना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आप लोग आशीर्वाद दें। तो ये विकास तिवारी थे, विकास तिवारी जी ना? जी, जी। ये विकास तिवारी जी थे, इन्होंने बताया और एकदम नेताओं वाली फीलिंग के साथ सारी चीजें समझाई भी हमें। खैर और भी लोग हैं, सारा टाइम इन्होंने ले लिया, लेकिन और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? आगे पूछे किसी आपको आप नहीं बताएंगे? ये नहीं बताएंगे। क्या नाम है भी आपका? अशोक सिंह। अशोक सिंह। क्या लग रहा है इस बार यूपी में? लग क्या रहा है 100% है, बीजेपी आ रही है। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी आई, अच्छा काम है, इसके लिए आ रही है। क्या अच्छा काम है? सब मेरे को सब कुछ अच्छा लगा है। अभी तक मैं जो सोचा हूँ सब कुछ चला है। जैसे कि मैं 2007 से मैं बाहर का था, वहाँ पे 2015 की पहल है, 2014-15 की पहल है। वहाँ पे हम लोग को एक पैसे का इज्जत नहीं था। जब से कहाँ पे थे आप? मैं कई कंट्री में था, तो अभी इस समय की पोजीशन है 2015 के बाद से वही आदमी जो सुनता है कि हिंदी है चाहे इंडियन है, वो लोग की तरह रिस्पेक्ट देता है। उसके पहले विदेशों में हाँ। भाजपा सरकार आने के बाद बात से, काफी हाँ, बदलाव हुए हैं, काफी प्रतिष्ठा मिली है आप उसके लोगों पहले को। मैं भी दूसरे पार्टी का था। ये नहीं कि मैं वो शुरुआत से बीजेपी हूँ, उसके पहले मैं दूसरे पार्टी का किस था। पार्टी से थे इससे पहले? मैं उससे पहले वो इसमें था, कोई भी पार्टी नहीं, मैं बीजेपी को नहीं दिया था। बता नहीं रहा आप किस पार्टी से थे। लेकिन जब से वो जाके मैं वहाँ देखा मोदी जी का वो देखा कि विदेश में जाने के बाद से हम लोग कितनी इज्जत बढ़ी है, उसके बाद से हम लोग 100% मोदी भक्त हो गए। बीजेपी है। तो ये फाजिल नगर की जनता थी और जनता जनार्दन तो थी, लेकिन चली गई क्योंकि विकास तिवारी जी बोलने लग गए और बोलते बोलते सारी चीजें गिनवा दी। तो ये फाजिल नगर की जनता थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। विकास तिवारी आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। कि 34 साल इनकी उम्र है, इन्होंने बताया कि राजनीति के हिसाब से कौन नेता किसको कहा जाता है, नेता का मतलब क्या होता है, भाजपा आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए, अखिलेश यादव क्यों बुरे थे, उनके अच्छे काम क्या थे। तो ये सारी चीजों के साथ आज हम फाजिल नगर में थे। अगला पड़ाव कहाँ होगा जानने के लिए टीम से बात कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे मनमोहन है, मेरा नाम आशीष था। धन्यवाद।